को ऐसा खतरनाक डेटा बताने वाला हूं कि रेलवे में इस बार कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं हर एग्जाम में। देख के चौंक जाएंगे कि इतने सारे बच्चे बैठने वाले कंपटीशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे दोस्त आरआरबी एएलपी की। एएलपी में बैठने वाले हैं लगभग 19 लाख बच्चे। 19 लाख फॉर्म भरे हैं इस बार। और वहीं अगर बात करें आरपीएफ एसआई की, तो एसआई में 15.4 लाख फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। अब जरा बाकी एग्जाम की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि टेक्नीशियन हो गए, जेई हो गए। अब आप जरा एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ छोटी सी। जैसे एएलपी का एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, ये होगा 25 तारीख, 26, 27, 28 और 29, यानी 5 दिन ये एग्ज़ाम होगा। 5 दिन एग्ज़ाम होगा और 5 दिन में कितने फॉर्म भरे गए हैं? मोटे मोटे 19 लाख। अगर आप डिवाइड करो 19 को 5 से, तो मोटा मोटा क्या आता है? 4 लाख बच्चे प्रतिदिन के हिसाब से एग्ज़ाम देंगे। यानी अगर किसी एग्ज़ाम में 1, 2 और 3 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, तो उसका मतलब है उस एग्ज़ाम में मोटे मोटे 5 या 15 लाख, सॉरी 4 लाख प्रतिदिन है ना, तो 4 या 12 लाख बच्चे मोटे मोटे उस दिन एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आगे का डेटा अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम आपकी डेट है, भूल मत जाना, और 10 दिन पहले आपको सिटी पता चल जाएगा। ठीक, और जैसे ही आपको एग्ज़ाम का सिटी पता चले, अपना रिजर्वेशन जरूर करा लेना एक दिन पहले का ही। ठीक, जिससे कि आप आराम से जाकर अपनी आराम से दें, मतलब आपको रेस्ट हो जाए और एग्ज़ाम में आपका जो माइंड है वो बिल्कुल भी थका हुआ ना हो। तैयारी अगर आप कर रहे हैं दोस्त, बहुत अच्छी बात है। एनटीपीसी की तैयारी के लिए आप पिनेकल पब्लिकेशन की रीजनिंग की, जीए की, साइंस की, मैथ की बुक ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, रेलवे पर ही बेस्ड है, जो प्रीवियस ईयर आए थे। और अगर आपने एएलपी की या टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक अभी तक नहीं ली है, तो पिनेकल पब्लिकेशन की ले लीजिए। 30 सेट हैं, बचे हुए 15-20 दिन में 2 सेट रोज लगाइए, रोज डेली। ठीक है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा चलिए, डिस्क्रिप्शन में बुक के लिंक मिल जाएंगे। अच्छी बुक है पिनेकल की। फिलहाल आप अपने रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए ये बुक्स कंसीडर कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। अच्छा, आगे चलते हैं जेई का। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था कि जो जेई के फॉर्म एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम है, कितने दिन चलेंगे जेई के एग्ज़ाम? 3 दिन। तो 3 दिन में मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि 4 लाख बच्चे प्रतिदिन के हिसाब से एग्ज़ाम देंगे। तो 3 दिन में कितने बैठेंगे? मोटे मोटे 12 लाख। यानी ये पूरे 12 लाख नहीं, पर कहीं ना कहीं 11.2 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं जेई के। इसके बाद आ जाते हैं आरआरबी टेक्नीशियन फर्स्ट के। तो टेक्नीशियन फर्स्ट की जो एग्ज़ाम है वो 1 दिन चलेगा और 1+1 शिफ्ट के आसपास चलेगा। यानी 4 लाख से थोड़े से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। भाई एक दिन में 3 शिफ्ट होती है ना, एक दिन में कितने 3 शिफ्ट होती हैं? 3 शिफ्ट होती हैं, तो ये 4 शिफ्ट में चलेगा। तो एक दिन में 4 लाख प्लस 1 शिफ्ट और, तो मोटे मोटे 5 लाख। पर अगर मैं आपको दिखा दूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डेटा, तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि दोस्त यहाँ पर भरे गए हैं 25 लाख फॉर्म। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 25 लाख फॉर्म भर गए हैं इस बार। अब आपको क्या करना है दोस्त? आपको करनी है सिंपल सी तैयारी। आपको चूज़ करना है कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपका एएलपी का एग्ज़ाम है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, सेट्स लगाइए, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट करिए। यही आपके पास इस समय रास्ता है, आखिरी रास्ता। पर अगर आपने भरा हुआ है पेपर कौन सा? एनटीपीसी का। अगर आपने एनटीपीसी का भरा हुआ है, तो आपके पास समय है। ऐसे केस में आप मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीए, इन पर फोकस कीजिए। मैंने आपको बुक बताई, वो बुक ले लीजिए और उन पर फोकस कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीए किसकी? पिनेकल पब्लिकेशन की। इसके अलावा अगर आपके दूसरे एग्ज़ाम, जैसे कि ये हो गया आपका आरपीएफ का, इसके अलावा आपका होगा जेई का, इन दोनों के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो भी आप क्या कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट कीजिए। जब समय नहीं बचता, तो दोस्त यही लास्ट का समय है। आपने चाहे तैयारी की हो चाहे ना की हो, आखिरी महीना टेस्ट सीरीज़ का ही होता है। परंतु अगर आपके पास समय है, तो आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको दूसरी चीज़ क्या देखनी है? दूसरी चीज़ देखनी है कि आपका सिलेबस क्या डिमांड करता है। सिलेबस क्या डिमांड करता है? जैसे कि अगर एएलपी के पेपर की बात करी जाए, ठीक है, अगर आपकी साइंस, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों, अगर आपकी साइंस अभी भी कमज़ोर है, इसमें किस पे फोकस करना है आपको? साइंस पर। अगर आपकी साइंस अभी भी कमज़ोर है, तो भी आपको साइंस छोड़नी नहीं है। अभी भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पर लास्ट दिन तक इस तरह से ध्यान देना है। क्या साइंस का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा होता है, एएलपी में भी और टेक्नीशियन में भी। वहीं अगर आप बात करें किस एग्ज़ाम की, वहीं अगर बात करें आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम की, तो एनटीपीसी में मेन होता है मैथ, रीजनिंग और जीए।
जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर ये बड़ा सिलेबस होता है, इसका सिलेबस बड़ा होता है, तो बड़े सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा मेन फोकस है दोस्त इस वीडियो का। सबसे पहले तो एक आइडिया आपको देना कि किस एग्जाम में कितने बच्चे बैठ रहे हैं। तो आरआरबी टेक्नीशियन को मिला दो कंबाइन तो 30 लाख प्लस हो रहे हैं, पर वहीं अगर उसमें टेक्नीशियन फर्स्ट की बात करी जाए तो 5 लाख मोटे मोटे, टेक्नीशियन थर्ड की बात करी जाए तो 25 लाख मोटे मोटे। ठीक है, आरआरबी जेई में लगभग 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं, सब पेपर नहीं देंगे, 12 लाख में से देखना 10 लाख भी दे दे, बड़ी बात है फॉर्म। पिनेकल पब्लिकेशन की बुक उस कंडीशन में बताई है अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पिनेकल पब्लिकेशन की बुक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ले सकते हैं, वरना अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं पर भी मिल जाएगी। और सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक ले लीजिए। अब आप कहेंगे यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो दूसरे के भी आती हैं, PYQs, तो दोस्त अलग अलग डेट की होती हैं, जैसे कि ये 9 अगस्त से 31 अगस्त तक की है, तो 9 अगस्त से 31 अगस्त के पेपर क्या पता दूसरी बुक में कवर ना किए गए हों। सबकी बुक जो अलग अलग आती हैं, जैसे कोई दूसरे पब्लिकेशन होंगे उन्होंने किसी दूसरी डेट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने में छापे हुए होंगे, तो इस वजह से हर पब्लिकेशन के जो अलग PYQ होते हैं उसमें अलग पेपर मिलते हैं। अपनी डेट्स याद रख लीजिएगा एग्जाम की, एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है, सॉरी एग्जाम की सिटी पता चलते ही आपको क्या करना है, आपको कराना अपना रिजर्वेशन। बस से जाना चाहते हैं तो अलग बात है, पर कोशिश कीजिएगा एक दिन पहले पहुंच जाएं। ठीक है, एक दिन पहले पहुंच के होटल ले लें, अपना एग्जाम सेंटर एक दो से पता कर लें कि मेरा यहाँ से एग्जाम सेंटर कितनी दूर है, अगले दिन ऑटो पकड़कर, जिससे कि आप समय पर पहुंच पाएं। ठीक है, टाइम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं और टाइम पर पेपर पे ना पहुंचते हुए उनकी सारी तैयारियां बेकार चली जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहला पेपर जो आने वाला है आपके सामने वो ALP का आने वाला है, तो हम ALP पर ही फोकस करेंगे। ALP पर क्या होता है दोस्त, A1 कैटेगरी का मेडिकल होता है, इसलिए आपको अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, आंख वगैरह को बचा के रखिए, बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ मत करिए, अगर आंख में कोई समस्या लगती है तो डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना, कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी आंखें अच्छी रहती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हुई होगी, आपको आइडिया लगाओ कि इस बार कितने बच्चे आपकी कंपटीशन में बैठने वाले हैं। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं।